तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। मेरा नाम है किंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो आप लोगों ने इससे पहले का मेरा वीडियो अगर नहीं देखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का स्मॉल शॉर्ट्स, तो आप जाकर देख ले। ये हमारा स्मॉल शॉर्ट्स का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, और हम लोग मिक्सेबल फ्लूइड के बारे में भी जानेंगे। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड। फ्लूइड का क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वैसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, वो जो फ्लो कर सकता है। जैसे कि आप तो बोलोगे भैया पानी फ्लो करता है। हाँ, पानी फ्लो करता है। कुछ गैसेस भी होती हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं। तो वो गैसेस क्या होंगी? वो गैसेस भी फ्लूइड होंगी। बोलोगे ये तो कंफ्यूजन वाला बात है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम लोग देखते हैं पहले डेफिनेशन को। क्या बोलता है? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इवन अंडर द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फ्लूइड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब थोड़ा सा जब फोर्स लगता है तो वो क्या करते हैं? बहते हैं। फ्लूइड फ्लो करता है। देखो, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो होता है, जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। वैसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है किसी भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लूइड। वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड। फ्लूइड समझ में आया? बहुत सारी गैसेस भी होती हैं जो फ्लूइड होती हैं। बहुत सारी क्या गैसेस भी फ्लूइड होती हैं, लिक्विड्स भी फ्लूइड होते हैं। तो अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पे आते हैं। क्या बोलता है? स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। तो हमारा जो फ्लूइड है वो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फ्लूइड वैसा फ्लूइड होता है जो मोशन में नहीं होता है, जो रेस्ट पोजीशन पे होता है। जैसे ये मेरा बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी ये क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। इसके अंदर देख सकते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है बोतल के अंदर। तो अभी ये जो बोतल का मेरा है फ्लूइड, ये क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन अब मैं दिखाता हूं। ये सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है। ये जो मेरा बॉटल का पानी है, ये इस समय क्या है? पाइप में जैसे पानी बहता है वैसे ही क्या कर रहा है? बह रहा है। वैसे ही पानी बह रहा है। जब पानी बह रहा है, मोशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्लूइड। फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक फ्लूइड। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्टैटिक फ्लूइड वैसा फ्लूइड होता है जो रेस्ट में हो, डायनेमिक फ्लूइड वैसा फ्लूइड होता है जो मोशन में हो। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। डेफिनेशन इसका क्या बोल रहा है? द फ्लूइड इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द कंटेनर इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड। जैसे मैंने ये जो बॉटल लिया है, अभी इसके अंदर जो पानी है वो क्या है? रेस्ट में। देख सकते हैं पानी क्या है? रेस्ट में है। किसका? कंटेनर। इसको मानते हैं क्या? ये कंटेनर है। इसके रिलेटिव में फ्लूइड क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जब इस पर मैं फोर्स लगाता हूं, ऐसे मैंने फोर्स लगाया, फिर ऐसे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका जो पानी है अंदर का, ध्यान से अगर देखें तो वो जो पानी है, जब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो इधर साइड जा रहा है। जब इधर फोर्स लगा रहा हूं तो इधर साइड आ जा रहा है, गिर गया पानी जो है, हो रहा है। तो इसमें क्या हम लोग जाने कि जब मोशन में होता है तो स्टैटिक फ्लूइड, और जब रेस्ट में होता है तो स्टैटिक फ्लूइड, और जब मोशन में होता है तो डायनेमिक फ्लूइड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसका हम लोग अब देखते हैं डायनेमिक फ्लूइड का डेफिनेशन। द फ्लूइड इज एन मोशन इज नोन एज डायनेमिक फ्लूइड। बस इतना सा बात था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, जितना मास और उतना वॉल्यूम को जब मैं डिवाइड देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? डेंसिटी। वो डेंसिटी होता है। तो यहाँ डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, वॉल्यूम को v से। अगर मैं जो डेंसिटी है रो इज इक्वल्स टू m बाई v लिख सकता हूं, तो जो मास है m इज इक्वल्स टू v इंटू रो भी लिख सकता हूं ना। और जो मेरा वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक क्यूब
इमेजिन कर सकते हैं आप, एक क्यूब का जितना होता है उतना मेरा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी होगा। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलती है? रिलेटिव डेंसिटी मेरा बोलती है, रिलेटिव, यहाँ पे टी छूट गया, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ गिवन रेफरेंस मटेरियल। जब मुझे किसी चीज का रेफरेंस मटेरियल का जो डेंसिटी दिया रहता है, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी है और जो रेफरेंस मटेरियल है, उन दोनों का डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो मेरा क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। जैसे यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं आप, क्या बोल रहा है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। तो जो मेरा रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या होती है? यूनिट लेस होती है। क्या? यूनिट लेस होती है, और ये डायमेंशन लेस भी होती है। क्या होती है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। क्या होती है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। क्यों होती है? क्योंकि जब मैं डेंसिटी से डेंसिटी को काटता हूं दोनों का, तो क्या हो जाएगा? मेरा कोई डायमेंशन बचेगा ही नहीं, तो कोई ऐसा यूनिट भी नहीं बचेगी। अब हम लोग आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक पे, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है मेरा, ये दो टाइप्स में है। जैसे यहाँ मेरे पास दो कंटेनर है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। इन दोनों कंटेनर में एक का डेंसिटी ρ1 है, एक का डेंसिटी ρ2 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस का हम बात करेंगे। किसका? दो केस का बात करेंगे। एक जिसमें मेरा मास सेम होगा पर वॉल्यूम डिफरेंस होगा, और एक जिसमें मेरा वॉल्यूम सेम होगा पर मास डिफरेंट होगा, दोनों का। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं मास क्या है? m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि इस कंटेनर का मास और इस कंटेनर का मास जो है क्या है? सेम है, दोनों का मास सेम है। दूसरा देखते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या है? अलग है। वॉल्यूम क्या है? अलग है। तो हम लोग ने देखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये क्या है? मिक्सेबल है, मतलब मिक्सेबल फ्लूइड, मिक्सेबल लिक्विड है, कोई भी जो मिक्स हो सकता है आपस में। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2। तो टोटल जो मास है m1 और m2 दोनों तो बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। और जो मेरा वॉल्यूम है उसको क्या लिख सकते हैं हम? m बाई रो, m बाई ρ1 बाई m बाई ρ2, m बाई ρ1 m बाई ρ2। और यहाँ से क्या करेंगे हम? 2m जो मेरा है मास, और इसमें जो मेरा m था, m को यहाँ पे ρ1 m प्लस ρ1 m ρ2, इसमें से मैंने क्या किया? m को यहाँ पर कॉमन निकाले, m को कॉमन निकाले। कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ा दिक्कत करे, एक बार ध्यान से पहले इसको समझिएगा। इसमें जो मास m है ना, यहाँ पे दो को का मतलब दिया हुआ है, इसमें ρ1 है प्लस m ρ2। इन दोनों में से जब मैं m को यहाँ निकाल लूँ, इसका मास और इसका मास निकाल लेते हैं, और इनका जब मास को मैं कट करता हूँ, ये मास ऐसे कट हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास? 2, और ये वाला जो है ये क्या ऊपर आ जाएगा? तो 2 ρ1 इंटू ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2। ये होता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। कब? जब दोनों का मास सेम हो बट वॉल्यूम डिफरेंट हो। दूसरा मेरा बात करते हैं जब मास डिफरेंट हो और वॉल्यूम सेम हो। मास डिफरेंट बट वॉल्यूम सेम, तब क्या करते हैं भाई? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 प्लस m2, एक मिनट, m1 प्लस m2 बटे यहाँ पे क्या? वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो 2v लिखा जाएगा। और मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। मास को यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे भी किया गया, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा गया, और उसके बाद इसमें से कॉमन लिया गया। तो इसमें क्या किया मैंने? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 लिखे, प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2 बटे 2v। और यहाँ पे क्या? v से v कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया? ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। ये क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कब का ये फॉर्मूला हुआ? जब m1 इज इक्वल टू m2 हो और v1 और v2 डिफरेंस हो। और ये कब हो गया? जब m1 और m2 अलग अलग हो, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दोनों का सेम हो, वॉल्यूम दोनों का सेम हो। आपको मेन उतना देखना नहीं है डेरिवेशन,
आपको ये फॉर्मूला जो है, ये मैं जो कर रहा हूँ अंदर, इस फॉर्मूला को मेन याद रखना है। इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप बना सकें। दूसरा, अब हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये पेन है, इस पर मैं ये क्या लगा रहा हूँ, मैं अपने हाथ पर क्या लगा रहा हूँ, इससे प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इकाई मतलब एक क्षेत्र पर लग रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है वो देखिए, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग प्रेशर का क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन प्रेशर का ये डेफिनेशन नहीं होता है। प्रेशर का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्यों? इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये मेरा मार्कर ये है, एक ये है, ये दोनों है, ये इस तरीके से मेरा ग्राफ बना हुआ है, और ये मेरा तीसरा मार्कर है। अब इन सब का जब देख रहे हैं हम, तो इसमें मेरा जो प्रेशर है, हम प्रेशर किसको बोल सकते हैं? जब प्रेशर इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगता है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्रेशर। लेकिन जब इधर साइड से लगता है तो ये प्रेशर नहीं कहलाता, लेकिन हम लोग इसको प्रेशर बोल देते हैं। ये गलत है। प्रेशर तभी कहलाएगा जब फोर्स क्या लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। मीन्स परपेंडिकुलर इस तरीके से लग रही है, इस तरीके से प्रेशर, इस तरीके से जब फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें परपेंडिकुलर फोर्स मेरा क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्या हुआ, एफ कॉस थीटा बाय एरिया ए। और इसका जो एफ परपेंडिकुलर जो है इसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। एफ परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है? नैनोमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होती है? नैनोमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होती है? नैनोमीटर स्क्वायर। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।